भाजपा की सरकार, भाजपा के जनप्रतिनिधि और सड़कों पर गड्ढों का राज, आखिर जिम्मेदार कौन? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऊर्जा नगरी सिंगरौली की, जहां विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शहर की सड़कें अब विकास की पहचान नहीं, बल्कि गड्ढों और बदहाली की मिसाल बनती जा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सड़क गड्ढे में है या गड्ढा सड़क में, और इसका जवाब शायद नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी ही दे सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं, क्योंकि ये सारा खेल इनके मर्जी से हो रहा है। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये सब इनको पहले से पता है। ये तस्वीरें हैं नगर निगम क्षेत्र के रामलीला मैदान के पीछे और आगे और पीछे स्थित सड़क की, जहां प्रतिदिन करीब 5 से 7 हजार लोगों का आवागमन होता है। इसी मार्ग से मरीज मिश्रा पॉलीक्लिनिक अस्पताल पहुंचते हैं। गैस गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया लोगों की आवाजाही रहती है। आसपास की बस्तियों और आवासीय क्षेत्रों के हजारों लोग रोजाना इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। लेकिन सड़क की हालत ऐसी हो चुकी है कि लोगों को सड़क पर चलने की बजाय एक छोटे तालाब को पार करने जैसा अनुभव होता है। हैरानी की बात यह है कि ये कोई प्राकृतिक जल भराव नहीं है, बल्कि लगभग 4 वर्ष पहले बनी सड़क पर बने विशाल गड्ढे में जमा पानी है, जो आज भी नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस जिले में पार्षद सत्ताधारी दल के, नगर निगम अध्यक्ष सत्ताधारी दल के, विधायक सत्ताधारी दल के, सांसद सत्ताधारी दल के और प्रदेश में सरकार भी उसी दल की हो, वहां उस शहर की सड़कों की ऐसी स्थिति आखिर क्यों है? क्या ये प्रशासनिक लापरवाही है? क्या ये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह है? या फिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद विकास सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है, बाहर अभी तक निकल ही नहीं पाया? आखिर नगर निगम में ऐसा क्या हो रहा है कि 4 साल पुराना गड्ढा आज भी लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है और उसका मरम्मत नहीं कराया जा सकता, या ऑफिस में बैठे बैठे कागजों में ही सब ठीक हो जाता है? स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जो इस वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा। सड़क पर जलभराव, कीचड़ और गंदगी के कारण स्कूली बच्चों, मरीजों, बुजुर्गों और 2 पहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार लोग फिसलकर गिर चुके हैं, कई छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन समाधान के नाम पर विभाग और जनप्रतिनिधियों से केवल आश्वासन ही मिले हैं। लोगों का कहना है कि यदि नगर निगम के अधिकारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एक बार इस सड़क से गुजर जाएं, तो विकास के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच का अंतर साफ दिखाई देगा। करोड़ों रुपए सड़क, नाली, सफाई और शहरी विकास योजनाओं पर खर्च किए जाते हैं। उद्घाटन भी होते हैं, चेहरे भी चमकाए जाते हैं। आखिर वो पैसे कहाँ जाते हैं? किसका जेब भर रहा है? लेकिन सवाल ये है कि जब मूलभूत सुविधाएं ही बदहाल हों, तो विकास के दावों का क्या अर्थ रह जाता है? नागरिकों का आरोप है कि शहर के कई हिस्सों में जर्जर सड़कें, गंदगी, नालियों में कचरे का अंबार और बदबूदार माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है? निर्माण एजेंसी, नगर निगम के इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, या फिर वे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता ने विकास के लिए चुना था? फिलहाल रामलीला मैदान के आगे पीछे बना ये विशाल गड्ढा केवल सड़क की बदहाली का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये नगर निगम की जवाबदेही, कार्यप्रणाली और विकास के दावों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान कब तक करते हैं, या फिर जनता इसी तरह गड्ढों के बीच विकास तलाशती रहेगी। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि आवाज जिम्मेदारों तक जरूर पहुंचे।